जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जिंदगी की संभावनाओं का एक पूरा नक्शा जन्म के समय ही तैयार हो जाए? एक ऐसा नक्शा जो एक बहुत ही प्राचीन सांकेतिक भाषा में लिखा हो। आज हम इसी कोड को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ज्योतिषीय कुंडली है। अब पहली नजर में ये बस कुछ लकीरों और सिंबल्स का एक उलझा हुआ जाल लगता है ना। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये प्रतीक एक इतनी शक्तिशाली वर्ल्ड लीडर की जिंदगी की कहानी कैसे बता सकते हैं? इन लकीरों और खानों का मतलब क्या है? इस नक्शे को खोलने की जो चाबी है वो ज्योतिष में मिलती है, जिसे वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इस ब्रह्मांडीय भाषा को पढ़ने के लिए हमें नियम और एक पूरी डिक्शनरी देता है। तो इस कोड को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट की बेसिक बनावट को समझना होगा, जो कि 12 हिस्सों में बटा होता है। ज्योतिष में इन हिस्सों को भाव या घर कहते हैं। आप हर घर को जिंदगी का एक अलग डिपार्टमेंट या एरिया समझ सकते हैं। ये सब मिलकर हमारी पर्सनैलिटी से लेकर करियर और रिश्तों तक हर चीज को कवर करते हैं। तो ये ग्रिड बनता कैसे है? जरा कल्पना कीजिए, किसी के जन्म के ठीक उस पल की। ज्योतिष उस समय के आकाश को 12 बराबर हिस्सों में बांट देता है। हर हिस्सा एक घर बन जाता है और हर घर को हमारी जिंदगी का एक खास एरिया सौंप दिया जाता है। और बस यही वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का पूरा ड्रामा खेला जाता है। उदाहरण के लिए, पहला घर खुद इंसान के बारे में है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका शरीर। 7वां घर पार्टनरशिप और शादी जैसे रिश्तों को देखता है। और 10वां घर करियर और पब्लिक लाइफ से जुड़ा है। तो ये है वो स्टेज। लेकिन कोई भी स्टेज एक्टर्स के बिना तो खाली होता है। ज्योतिष में ये एक्टर्स हैं ग्रह या ग्रह। यही वो हैं जो इन अलग अलग घरों में एनर्जी और एक्शन लेकर आते हैं। वैदिक ज्योतिष में 9 मुख्य आकाशीय प्रभावों को सबसे अहम माना जाता है। इन्हें ही नवग्रह यानी 9 खिलाड़ी कहा जाता है। और हर ग्रह की अपनी एक अलग पर्सनालिटी, अपनी एक अलग एनर्जी होती है। जैसे एक तरफ है सूर्य, जो अथॉरिटी और पावर के प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ है शनि, जो अनुशासन, चुनौतियों और स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। बिल्कुल अलग अलग एनर्जीज हैं। इस कॉस्मिक ड्रामा की पूरी कास्ट में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 बहुत ही अनोखे पॉइंट्स शामिल हैं, जिन्हें राहु और केतु कहा जाता है। ये सब मिलकर किसी भी कुंडली की कहानी को अपना एक अलग रंग देते हैं। तो अब हमारे पास स्टेज भी हैं, यानी घर, और एक्टर्स भी हैं, यानी ग्रह। लेकिन असली मतलब, असली कहानी तो तब निकलती है जब ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। यही ज्योतिष का व्याकरण है। इसका बेसिक फॉर्मूला बहुत आसान है। एक ग्रह यानी हमारा एक्टर जब एक घर यानी एक स्टेज पर बैठता है, तो ये कॉम्बिनेशन उस इंसान की जिंदगी में एक खास झुकाव या ट्रेंड पैदा करता है। मान लीजिए करियर के घर में कोई पावरफुल ग्रह बैठ जाए, तो वो एक अलग तरह के रास्ते का संकेत दे सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सिंपल प्लेसमेंट से भी आगे बढ़कर ज्योतिष कुछ खास कॉम्बिनेशंस की तलाश करता है, जिन्हें योग कहा जाता है। एक योग किसी नाटक के एक पावरफुल सीन की तरह है, जहां कई एक्टर्स एक साथ आकर एक बहुत ही जरूरी और प्रेडिक्टेबल नतीजा देते हैं। एक योग तब बनता है जब अहम घरों में बैठे ग्रह एक दूसरे से कोई कनेक्शन बनाते हैं, कोई रिश्ता बनाते हैं। ज्योतिषी इन्हीं योगों को देखकर किसी की जिंदगी के बड़े बड़े थीम्स और संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास बेसिक चाबियां हैं, घर, ग्रह और योग, चलिए वापस इंदिरा गांधी की कुंडली पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनकी कहानी का कोई छोटा सा हिस्सा समझ पाते हैं। ज्योतिष की किताबों में कई तरह के योगों का जिक्र है। इनमें से एक सबसे मशहूर योग है राजयोग, यानी शाही योग। ऐसा माना जाता है कि ये योग तब बनता है जब कुछ खास पावरफुल घरों के मालिक आपस में जुड़ जाते हैं, और ये हाई पोजीशन और लीडरशिप वाली जिंदगी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। अब अगर हम उनकी कुंडली पर नजर डालें, तो एक चीज तुरंत ध्यान खींचती है। शनि, जो स्ट्रक्चर और अनुशासन का ग्रह है, वो उनके पहले घर में बैठा है, यानी स्वयं के घर में। इस प्लेसमेंट को अक्सर एक गंभीर, अनुशासित और पावरफुल पर्सनालिटी बनाने वाला माना जाता है, जो नेचुरली अधिकार रखती हो। हाँ,
ये पूरी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। एक पूरी ज्योतिषीय रीडिंग में तो ऐसे सैकड़ों कॉम्बिनेशंस को एनालाइज किया जाता है, जिसमें कई पावरफुल राजयोग भी शामिल होते हैं। जब इन सबको एक साथ देखा जाता है तो एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर उभरती है जो पब्लिक अथॉरिटी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए बनी हो। और ये सब देखकर जाहिर है मन में एक बड़ा सवाल उठता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी की जिंदगी पूरी तरह से पहले से ही तय है? क्या सब कुछ सितारों में लिखा है? देखिए, ज्योतिष का जो पारंपरिक नजरिया है वो ये है कि कुंडली कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का एक नक्शा है। यानी वो संभावनाएं, वो ताकतें और वो चुनौतियां जो हम पिछले कर्मों से इस जिंदगी में लेकर आए हैं। ये आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है ये काफी हद तक हमारी चॉइस और कोशिशों पर निर्भर करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से किसी की जिंदगी की कहानी को समझा जा सकता है, तो फिर हर इंसान के अपने कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में न जाने कौन से अनूठे पैटर्न और कौन सी संभावनाएं छिपी होंगी।